हरे कृष्णा। माघ महात्म अध्याय 14 की कथा मैं आज आपको बतलाने वाली हूँ। इससे पहले 13 अध्याय तक मैंने ध्यान सोच चैनल पर डाल रखा है, आप सब अवश्य देखिए। और कथा हम क्यों सुनते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि किस प्रकार हमारे जीवन में कथा महत्व रखती है? कथा यानी जब किसी चीज की बातचीत होती है, मान लीजिए कि आप हैं, आप उसके साक्षी हो सकते हैं, लेकिन बाद में आपके बच्चे उसको कथा किस्सा कहानी के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि आप उस समय होते नहीं हैं। परंतु आपका जो चरित्र है, अच्छा या बुरा, वह ही कथा बनता है। 14वां अध्याय में माघ महात्म में कार्तवीर जी कहते हैं, हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार से वैश्य माघ में नहाकर स्नान आदि करने से उसको किस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति हुई, मुझसे कहिए। तब दत्तराजय जी कहने लगे कि हे जल स्वभाव से ही उज्जवल और निर्मल शुद्ध मल नाशक होता है और पाप को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। और मकर के समय माघ में जो गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान कर ले, वह भी मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने में असमर्थ हो तो वह केवल 3 दिन ही स्नान करके सब पापों को नाश कर देता है। और जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान हो जाता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वाले सभी मनुष्यों को स्नान अवश्य करना चाहिए। थोड़े से ही कर्म करने में भी यदि हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी ना जाने क्यों हम उसमें भी इतनी आलस्य करते हैं। अब आगे ऋषि कहते हैं, अब माघ में स्नान करने वाले के नियम कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, यानी तीनों टाइम पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कम्बल, जूता, कुकुम, घृत, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। यदि इसमें से आपके पास जो भी उपलब्ध करा सकते हैं, आप सब माघ के महीने में दान अवश्य करिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लाख 2 लाख रुपए हो तभी हम कर सकते हैं। किसी की भी सेवा भाव किया हुआ कोई दान व्यर्थ नहीं जाता है। यदि थोड़े में थोड़ा है तो भी से हमें गाय को रोटी निकाल दिए तथा पंछियों को थोड़े अनाज डाल दिए, और इस प्रकार से थोड़े थोड़े ही संचित पुण्य जो हमारे हमें धर्म के आचरण पर ले जाएंगे, धीरे धीरे भगवान में हमारी आस्था बढ़ने लगेगी। वैसे तो बड़ा कठोर व्रत का संकल्प होता है ये माघ स्नान, क्योंकि इतना आसान नहीं है। ठंड में स्नान आदि करने का बड़ा नियम होता है, परंतु यदि हम वो नहीं कर पाते हैं तो जो भी है अपने घर में ही भले यदि गंगा जल का 2 बूंद भी अपने घर पे भी स्नान आदि करने में डाल के और स्नान करके दान पुण्य करें तो हमारी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाती है। कि जब आप भजन करते हैं, माला करते हैं और सीताराम, राधे कृष्ण या जो भी आपको मंत्र दिया गया है, गुरु मंत्र, यदि बार बार उसको करते हैं तो आपकी मन और बुद्धि दोनों पवित्र होने लगते हैं, और इसके बाद आप सही निर्णय ले सकते हैं। यकीन मानिए कि इस रास्ते में चलना बहुत कठिन है, बार बार हम फिसलते हैं, पर फिसलता वही है जो दौड़ लगाता है। जो बैठा है मंद गंवार, उसको तो ये भी नहीं पता कि हम करने ही क्या आए हैं यहाँ पर, परंतु हम कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं। पता नहीं भगवान की किस समय हमारे ऊपर कृपा हो जाए, कोई नहीं जानता है। यकीन मानिए आप सब, और मैं भी अपने आप को बड़ा धन्य मानती हूँ कि प्रभु कम से कम हमें अपने प्रति स्नेह तो बता रहे हैं। धन्य हैं हम सब प्राणी। नहीं तो आज के समय में आप सब देख लीजिए कि दुनिया की बकवास भले करते रहेंगे, परंतु भगवान का चिंतन मन में कभी नहीं होता है। यह बड़ा भगवान की ही कृपा। आप सब मनाइए कि जो भगवान ने आपको ऐसा पवित्र मन दिया है। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे, आपसे, सबसे होती हैं, परंतु प्रयास करके फिर उठकर खड़े होना है हमें।
आप अपने मन में विचार करके सोचिए कि हमें दूसरा कोई कितना भी अच्छी बात सिखाता है, पर मेरा अहम, मैंने ऐसा सोचा है इसलिए यह ऐसा ही होना चाहिए, और उस समय निर्णय नहीं कर पाता है, क्योंकि वह बुद्धि यही सोचती है कि जो मन कह रहा है वही सीधा, वही सही है। आप सभी को मैं उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि जिस प्रकार हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी जैसे ही थोड़ा गलत दिशा पे चलने लगी, तुरंत हमारे मन में आता है ना कि हम मर जाएंगे, इसके बाद इधर जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और तुरंत ब्रेक लगाते हैं। अगर वो ब्रेक ना हो तो हमारी गाड़ी कहीं भी चली जाएगी। क्यों हम इतना तुरंत अपने मरने से डरते हैं ना, इसीलिए उसको तुरंत ब्रेक लगाकर और सीधे रास्ते पर चलते हैं। इसी प्रकार यदि हम अपने मन में ये सोच लें कि ये गलती है, गलत चीज जो हम कर रहे हैं और ये गलत है, इसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा, यहाँ नहीं तो परलोक में जरूर भोगना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो, जाना तो वही रास्ता है, और जो रास्ते में हम बो रहे हैं वही हमें काटना भी है। आजकल सब बड़ा ये चल रहा है कि जहाँ संत समागम है, जहाँ संत समाज है, वहाँ सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जरूर जाना है आपको, सबको संतों का बड़ा प्रेम आदर करना ही चाहिए हमको, लेकिन थोड़ा ये भी परिचय कर लीजिए कि किस प्रकार से हम जा रहे हैं अपने संतों के पास, तो क्या उतनी ही श्रद्धा से वो भी हमें स्वीकार कर रहे हैं, या सिर्फ हमारे मन को शांत ना करके और विषय भोगी में लगा देते हैं, क्योंकि कह देते हैं तथास्तु, तुम चले जाओ, आज तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा काम, जब वो आपके पैसे लेकर और अपना काम बना रहे हैं। एक से एक देखो कितने देश विदेश में गाड़ियां कर रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं उनके विदेश पढ़ने, और आपको हमको सब वो भगवान की श्रद्धा उत्पन्न करा रहे हैं। ऐसा सभी लोग नहीं हैं, इतने एक से एक भारत भूमि में संत पड़े हैं, परंतु आप सब अपना विवेक से काम करिए। निरंतर प्रयास वही वो करवा रहे हैं जो हमसे, वही हम अपने घर में करें। क्या हम भगवान का नाम लेंगे और अच्छे मन से, विवेक से भगवान की पूजा करके और दूसरों को तकलीफ नहीं दे रहे हैं यदि, और शाम सुबह हमारा जो काम है अपना करते हुए प्रभु के नाम कीर्तन के साथ लगे हुए हैं, तो क्या हमें भगवान नहीं सुनेंगे। हमें सभी गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, परंतु आजकल जो जा जा के एकदम से सामने ही हमको बैठना है, हमें उनकी ही बात नहीं, हमें अपने घर में भी रह के भी सुन सकते हैं, और उनके कहे हुए आचरण को जरूर आप अपनाइए, परंतु थोड़ा सा विवेक से काम करिए कि क्या हमें इतनी श्रद्धा हो गई है, आज हमें उनके प्रति श्रद्धा हो रही है, कल दूसरे गुरुदेव की श्रद्धा हो रही है, ये भी बेकार है। जिससे आप श्रद्धा पूर्वक गुरु दीक्षा ले रहे हैं, और जो मंत्र दिया गया है सिर्फ मंत्र की महिमा है। जानते हैं आप सभी लोग कि जो हम शब्द बोलते हैं वो ब्रह्मांड में रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर सुनते हैं, और सब हमारे जो दुख सुख बनाए हुए हैं इसको वही पार करवाते हैं। जरा ध्यान से सोचिए कि क्या हम सब कुछ लेकर आए थे यहाँ पर, क्या आज जिस जिस चीज का सुख भोग रहे हैं, यदि वो नहीं होगा तो क्या हम नहीं जी पाएंगे, तब भी हम जिएंगे। लेकिन अगर भगवान की एक दिन हवा ना चले और ऑक्सीजन ना मिले हमें, तो हम नहीं जी पाएंगे, जो कि उनकी ही अवहेलना हमेशा करते रहते हैं, बाकी सब प्रयासों में लगे रहते हैं। पैसा कहाँ से मिल जाए, धन कहाँ से प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है कि धन की आवश्यकता नहीं है, भौतिक जगत के लिए तो धन भी उपलब्ध कराना जरूरी है। करिए, खूब काम करिए, आप लोग काम करते हुए भी भगवान का नाम लीजिए, लेकिन गलत मार्ग मत अपनाइए, क्योंकि इसका भी हमें बहुत भोगना पड़ेगा, और फिर हम वही गिरते गिरते ही चले जाएंगे, तो क्या फायदा है हमें मनुष्य जीवन लेने का। आइए अब 15वां अध्याय की ओर चलते हैं, और 15वां अध्याय माघ महात्म को बतलाने वाली हूँ मैं आपको। इस बात को सुन के दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयागराज तीर्थ की रचना की है। सफेद गंगा जी की, काली यमुना जी की जल की धारा में
स्नान करने का महात्म भले ही प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ महीने के स्नान करता है वह गर्भ योनि में भी नहीं आता है। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयागराज तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। और माघ मास तक मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। और 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वह फल माघ मास में 3 दिन प्रयागराज में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। और जैसे सर्प पुराने केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। परंतु गंगा यमुना के संगम स्नान करने से हजारों गुना फल मिलते हैं। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा शिव रुद्र आदित्य मरुत गण गंधर्व लोकपाल यक्ष गुहाक किन्नर मणि आदि गुणों से सिद्ध तत्व ज्ञानी ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मी जी सच्ची नैना दिति आदिति संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां घृताची मेनका उर्वशी रंभा तिलोत्तमा अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इतना महात्म बतलाया गया है माघ महीने का। और प्रयाग का तो बहुत महात्म है। आप सब अवश्य जाइए प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने के लिए। परंतु भीड़ को देखते हुए अपने विवेक से वहां भी जाइए क्योंकि आज कुछ हादसा हो गया है वहां पर। और वह भीड़ इतनी ज्यादा है कि सरकार भी क्या कर सकती है। 10 जन जाने की जगह में जब 100 लोग पहुंच जाएंगे तो वो भी असमर्थ हो जाती है थोड़े देर के लिए। तो अपने विवेक से जाइए आगे पीछे क्योंकि स्नान करने का महत्व है। परंतु ये नहीं कि संगम में ही स्नान करना है। वह प्रयाग क्षेत्र में किसी भी जगह में स्नान करेंगे वही पुण्य मिलेगा आप सबको। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है और मनुष्य कहने की शक्ति भी नहीं रखता है कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दे दिया था और उससे वह पापी मुक्त हो गया था। अक्सर कथाएं हमको अपनी ओर आकर्षित करती हैं क्योंकि कथाएं अच्छी अच्छी यदि हम सुनते हैं तो हमारा मन अच्छे से सात्विक भाव से रहने लग जाता है और हम अच्छे और बुरे का विवेक करके अपने जीवन को चलाने का प्रयास करने लगते हैं। इसीलिए कहती हूँ आप सबको कि कथाएं अवश्य सुनिए। दुख सुख हानि लाभ यह सब तो जीवन में चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप माला करने लगे तो आपका दुख समाप्त हो जाएगा। नहीं होगा, मेरा भी नहीं हुआ है और ना ही इसका कोई अंत है। परंतु आप इतने मजबूत हो जाएंगे उस परिस्थिति के लिए, भगवान का साथ आपको मिलेगा यह महसूस करने लगेंगे। लेकिन उसके लिए बस यही है, मैं भी प्रयास कर रही हूँ, आप सभी को भी मैं यही कहूंगी कि प्रयास करिए परंतु मन से करिए। ये नहीं कि दिखावे के लिए। हमें गेरुआ वस्त्र तभी धारण करना है जब हम मन से भी गेरुआ वस्त्र धारण कर लें। अन्यथा गेरुआ वस्त्र धारण करके भी हम वही पापाचरण कर रहे हैं। और यदि हम गेरुआ वस्त्र ना भी धारण किए हैं और मन बदल गया, हमारा मन सात्विक भाव हो गया है और ईश्वर में स्नेह करने लगा मन, तो हमें गेरुआ वस्त्र धारण करने का भी कोई जरूरत नहीं। हम जो कार्य कर रहे हैं उस पे ही हम प्रसन्न हैं क्योंकि गृहस्थ को तो कुछ छूट दी गई है शास्त्रों में कि हाँ ऐसे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। परंतु यदि एक बार हम
मन में गेरुआ वस्त्र ना धारण करके केवल दिखावे के लिए नाटक नौटंकी कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ भी बिगड़ जाएगा और भगवान उसके आगे क्या दंड देंगे वो भी कोई नहीं जान सकता। इतना हमारे शास्त्र में सब लिखा हुआ है। किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। किसी को हम कैसे धोखा दे सकते हैं? स्वयं को हम धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम अपना बिगाड़ रहे हैं। हम दूसरे से जितना छल कपट और मनमाना आचरण जो कर रहे हैं, वो स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। क्योंकि वास्तव में तो हम मानव जीवन इसलिए पाए हैं ताकि अपना प्रारब्ध भोग कर और इस जन्म में कुछ अच्छा करके आगे उन्नति करें। यदि हमारा दूसरा जन्म भी हो तो किसी अच्छी कामना के साथ रहेंगे तो दूसरा जन्म भी अच्छे उससे होगा। नहीं तो फिर हमें यहीं आकर वही लड़ाई, वही झगड़ा, इससे दोह उससे मोह, यही में फंसे रहेंगे और अंत में फिर वही कब तक आखिर ये चलेगा। अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। मैं सच में कह रही हूँ, भगवान जानते होंगे। एक बार यदि आप इसमें मन लगा लिए ना, आपका मन कहीं नहीं लगने वाला है। कोई हमें धोखा दे रहा, वो उसका मन है, वो जाने कि क्या हमारे साथ करेगा वो। लेकिन हमारा तो अपना कंट्रोल है ना कि हम सही रास्ता चलें। जो उसका न्याय होगा वो भगवान देख लेंगे। परंतु हम तो एक बार अपने को सही करें। हम अपने अंदर का प्रयास नहीं करते हैं। दूसरे की तरफ हमेशा उंगली उठाना आसान है। आप सामने खड़े होकर अपने आप को शीशे में देखिए और महसूस करिए कि क्या आपने कोई गलतियां नहीं की है। दूसरे की गलतियां गिनवाना बहुत आसान है, परंतु खुद की गलती सही करना बड़ा कठिन काम है। परंतु भगवान की कृपा हो जाए आपको तो जरूर आपकी गिनती करने लगोगे अपने गलती की। और वही एक क्षण है जो कि हमारा सुधार होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो हमें इससे बदला लेना है, उसको वो कहना है, वो हमें ये बोल दिया, वो हमें वो बोल दिया, ये सब तो चलता ही रहेगा, ये एक चक्र है। ये मान लीजिए कि अध्यात्म के बिना आप समझ नहीं सकते हैं कि दुख सुख से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। जितना श्वास आपका है यहाँ और जो करने के लिए आए हैं वो अगर नहीं कर रहे हैं तो आप फिर अपने आप को खुद दंड दे रहे हैं। दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं है। दुश्मन पालने की जरूरत नहीं, हम अपने दुश्मन स्वयं बने हुए हैं। आप अकेले में बैठकर अवश्य एक बार विचार करिए कि क्या ऐसा जीवन जो जी रहे हैं, घृणा आती है इस जीवन से कि क्या किए हमने, अपने जीवन को पूरा ऐसे ही बर्बाद कर दिए। परमार्थ में 2% भी अपना जीवन न दे पाए हम। हमेशा हमें अहम, इतना ज़्यादा हमारे अंदर है अहम। कोई हमारी सेवा करे ये तो बड़ी उपलब्धि मानते हैं हम। परंतु हमें अगर सेवा का मौका मिले तो हम बड़ा बुरा लगता है कि यार इसका कैसे हम करेंगे। परंतु देह अभिमानी त्याग कर जो मनुष्य दूसरों के हित में, वास्तविक में, मैं भी नहीं करती थी, ऐसे ही सोचती थी कि अरे जाने दो, इससे हमें क्या फायदा होगा। परंतु वास्तव में जब आप करने लग जाओगे तो आपका मन एकदम कोमल हो जाएगा। अपना पराया का भेद छोड़कर, हो सकता है कि आज आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन परिणाम इसका बहुत अच्छा आने वाला है। आप एक बार विचार करके जरूर सोचिए कि क्या मैं यह सब करने आया था, क्या कर रहा हूँ। यहाँ भौतिक जगत में तीनों लीलाएं निरंतर चलती रहेंगी, जो कि जन्म की लीला। जब जन्म होता है किसी को तो हमें बहुत पसंद आता है, हर्ष उल्लास मनाते हैं। और जब पालन पोषण का जो होता है विधि, वो भी भगवान विष्णु द्वारा किया जा रहा है। वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपने बच्चे को भूखे देख नहीं सकते हैं, सबको पोषित कर रहे हैं। तो हमें इसकी भी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। और जब संहार होता है, कोई आसपास अगर हमारे हादसा हो जाता है तो हमें लगता है ये कैसे हो गया। हम दो चीज को तो बड़े मन से एक्सेप्ट करते हैं, परंतु जो नाश वाला है वो हम नहीं एक्सेप्ट करते। परंतु सोचिए कि यदि कुल सब सृष्टि में जब से बनी हुई है सारे मनुष्य ऐसे ही रहते तो क्या हम रह पाते? क्या हमारा विधान
व्यवस्था इसी प्रकार सुचारू रूप से चलते जाती, नहीं चल पाती। भगवान ने सब चीज बहुत बढ़िया से बनाया है अपनी व्यवस्था में। बस हमें उनकी बनाई हुई सृष्टि को अपने चश्मा से ना देखकर जो वेद शास्त्र कहते हैं उसी के अनुरूप हमें चलना चाहिए। और भगवान का नाम लेते हुए हर क्षण हर पल हमें ये तैयारी किए रहना है कि अब नहीं गलती करना है। अगर गलती से कहीं गिर भी जाएंगे तो तुरंत, जिस प्रकार होता है ना, एक खेल होता है कबड्डी, और 6 इधर हैं और 6 उधर हैं, तो दोनों पार्टी अपोजिट हैं। जो वो हैं वो अपने तरफ खींचना चाहते हैं, जो कि माया जाल में फंसे हुए व्यक्ति हैं, वो सब अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सोना चांदी धन दरबार जिसके पास अधिक है, व्यवहार बोली सब प्रकार से, और वो संत जन हैं जो अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो उनके पास ईश्वर सबसे दैवी शक्ति ईश्वर और वेद शास्त्र हैं। तो हमें संतों की तरफ ही ज़्यादा झुकाव करना चाहिए और उनकी बातें ही सुननी चाहिए। ये गृहस्थी नहीं होगी तब भी हम रहेंगे। और संत के शास्त्र अगर हमें कुछ ज्ञान दे रहे हैं तो उसे अवश्य सुनना चाहिए। इस प्रकार कबड्डी के खेल में सांस टूटने और सामने वाले के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार समाज और संत हमें दोनों अपने अपनी ओर से दबाव बनाते हैं। एक कहता है कि हम सुधर जाएं, सत्संग सुने और अपना जीवन धन्य कर लें। वो इतने आसानी से संत नहीं बने। यदि सच्चे संत हैं तो उनके अंदर कितने कष्ट के बाद यहाँ तक आए हैं, और हमें बिना कुछ हमारे धन के लिए हुए हमें ज्ञान दे रहे हैं। परंतु हमें उतना भी वो नहीं है, क्योंकि आदत पड़ गई है। बिना पैसा के हम कोई चीज लेते नहीं हैं। अगर खरीद के लाएंगे तो उसको हम बड़े मन से वो चीज को देखते हैं, सुनते हैं। परंतु भगवान के अगर प्रवचन कोई बता रहा है और भक्ति मार्ग बता रहा है तो उसे लगता है क्या ये फालतू सुने हम, ढोंग ढकोसला है इनका, ये है। नहीं, ऐसा सब ढोंग नहीं है। सब अगर ढोंग ही होता तो इतने संत महंत जो उपलब्धि को प्राप्त कर लिए हैं वो ना कर पाते। ईश्वर है, आप दृढ़ी होइए इस चीज के लिए। और वो हमारी हर गतिविधि को देख रहे हैं। वो मौन है मात्र इसलिए कि आप किस प्रकार से वहां से तो कह के आए कि अब इस बार मुझे जन्म के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, इस नर्क से निकालिए। परंतु फिर भूलकर इसी माया, भौतिक माया में फंस गए हैं। हम सबको माया आकर्षित करती हैं। विष्णु माया इतनी स्ट्रांग है कि सभी को आकर्षित करते हैं। परंतु जिस प्रकार सोए हुए स्वप्न में हम अनेक चीज देखते हैं, परंतु जैसे ही उड़ जाते हैं सब बेकार है। तो ये वही समय है कि हमें अपने स्वप्न को सही तरीके से सोचना है कि हम जो देख रहे हैं वो सब माया है और अंत में परमात्मा में ही विलीन होना है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। आप सुनिए इस वीडियो को, और इसमें सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप अपने जीवन में उतार लिए तब आपका, आपके साथ आपके परिवार का और मेरा भी जीवन सफल मानिए। क्योंकि यदि कोई सच्ची बात बता रहा है, इतना आसान नहीं उसको एक्सेप्ट करना। आप सब बहुत मन से अच्छे हैं कि जो थोड़ा विचार सुनते हैं और अपने को बदलने का प्रयास करते हैं। आज का यह वीडियो यहीं तक। माघ महात्म स्नान दान की बड़ी महिमा है। आप सब इसे बहुत प्रयास के साथ अवश्य करिए, क्योंकि हमें धीरे धीरे ये सब में प्रयास करना चाहिए कि पुण्य हमें थोड़ा अर्जित करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। 3 फरवरी अभी आने वाली है। 3 फरवरी को पंचमी का स्नान एक और बचा हुआ है, अमृत स्नान कहते हैं। यदि आप बाहर ना जा सकें तो भी अपने घर में अवश्य करिए, थोड़ा ही सही परंतु दान अवश्य करिएगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और हमें भगवान पर विश्वास करना ही होगा।